हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है प्रयास द्विवेदी। आज की वीडियो में हम आपको पूरा समास चैप्टर पढ़ा देंगे, वो भी कम समय में। एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख के जाएं और कम समय में अगर चीज़ें मिल जाती हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है एग्ज़ाम के लिए, जिससे आपका टाइम बचता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं समास का क्या अर्थ होता है। समास किसे कहते हैं? समास में होता है, समास मिलता है, मिल के बना होता है सम और आस से। सम और आस से। सम का अर्थ होता है समीप, सम का अर्थ होता है समीप, और आस का अर्थ होता है बैठना, समीप बैठना। इसका अर्थ होता है समीप बैठना। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, और संक्षेप का विलोम होता है, समास का विलोम होता है व्यास। ठीक है, देखिए क्या होता है। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने सार्थक शब्द समास कहलाते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को जब जोड़ दिया जाए और उससे एक सार्थक शब्द बने जिसका अर्थ निकलता हो, वही क्या होता है? वही समास होता है। सार्थक अर्थ निकलना चाहिए समास में। ठीक है। समास के पद, समास में दो पद होते हैं। कितने पद होते हैं? दो पद। एक को कहते हैं पूर्व पद, एक को कहते हैं उत्तर पद। जो पूर्व पद होता है वो प्रथम पद होता है, जो उत्तर पद होता है उसको दूसरा पद कहते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। अभी इसकी मदद से हम समास को पढ़ेंगे। समास के कितने पद होते हैं? दो, पूर्व पद और उत्तर पद। समास के अगर भेद पूछे जाएं, अगर सिर्फ भेद पूछे जाएं तो आप बताएंगे 6 भेद होते हैं। कितने भेद? 6 भेद। और अगर समास के कुल भेद पूछे जाएं तब भी आप 6 बताएंगे। ठीक है, लेकिन जब इसमें आपको बाउंडेशन दे दिया जाए कि पद की प्रधानता के आधार पर कितने होते हैं तो 4 आप बताएंगे। कितने? 4। सबसे पहले आप बताएंगे अव्ययी भाव, दूसरा बताएंगे तत्पुरुष, तीसरा बताएंगे द्वंद्व समास, और चौथा बताएंगे आप बहुब्रीहि समास। ठीक है, सबसे ज़्यादा यही पूछे भी जाते हैं, लेकिन और सबको हम दो जो बचे हैं उनको भी हमको पढ़ना है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। समास का वर्गीकरण, समास का वर्गीकरण हम समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, समास का वर्गीकरण समझते हैं थोड़ा सा हम। पहला होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है द्वंद्व समास, चौथा होता है बहुब्रीहि समास। ये होते हैं किसके आधार पर? ये होते हैं आपकी पद की प्रधानता के आधार पर 4 होते हैं। ठीक, पद की प्रधानता के आधार पर 4 होते हैं। अव्ययी भाव, इसको क्रम से याद करिएगा जिससे आपको ये समझने में आसानी होगी। अव्ययी भाव में क्या होता है? पहला पद प्रधान, और तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान, और बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। अगर क्रम से याद करेंगे तो इस तरीके से आपका याद हो जाएगा। और अब देखिए, तत्पुरुष समास के 2 प्रकार होते हैं। एक अवयव के आधार पर इसको पढ़ते हैं, एक विभक्ति के आधार पर इसको पढ़ते हैं। अवयव के आधार पर ये टोटल 2 प्रकार का होता है, जिसको कहते हैं कर्मधारय समास और द्विधा समास। ठीक है, अवयव के आधार पर तत्पुरुष समास 2 प्रकार का, एक कर्मधारय, एक द्विधा समास। विभक्ति के आधार पर 6 होते हैं। टोटल कितनी विभक्तियाँ होती हैं? सॉरी 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 टोटल कितनी विभक्तियाँ होती हैं? टोटल विभक्ति के आधार पर जो होता है वो 6 होता है। टोटल 7 विभक्ति होती हैं। ठीक है, कितनी? 7 विभक्ति नहीं, 8 विभक्ति होती हैं, जिसमें एक कर्ता और एक लास्ट वाले का नहीं बनता है। ठीक है, अभी आगे मिल जाएगा वो आपको पढ़ने को। चलिए देखते हैं। सबसे पहला अव्ययी भाव समास पढ़ते हैं। अव्ययी भाव
में क्या मैंने आपको बताया था पूर्व पद प्रधान होता है। ये इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अव्ययी भाव समास किसका पूर्व पद प्रधान होता है, तो अव्ययी भाव समास का। ठीक है, याद करने का ट्रिक, अगर ये शब्द आपको दिख जाए तो आप अव्ययी भाव समास तुरंत लगा देंगे। जैसे मिल जाए प्रति मिल जाए, यथा मिल जाए, अनु मिल जाए, आ मिल जाए, हर मिल जाए, भी भर मिल जाए, नी मिल जाए, बे मिल जाए, ये शब्द अगर आपको देखने को मिल जाए, ये सब उपसर्ग आपको अगर देखने के लिए मिल जाए तो आप तुरंत ही जो है अव्ययी भाव समास लगा देंगे। जैसे देखिए प्रति मिल गया हिंसा में, आ मिल गया अमरण में, भर मिल गया, बेख मिल गया, बे मिल गया, ये सब किसके समास हैं, आपके अव्ययी भाव के। और इसमें यण संधि पाया जाता है, यण संधि। यण संधि के उदाहरण भी लगभग होते हैं। ठीक है, देखिए जाने दीजिए, ये समझने के लिए उतना बहुत है जितना बता दिया। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास को मैंने आपसे क्या बताया था, इसका दूसरा पद प्रधान होता है, अवयव के आधार पर दो होता है, ये मैंने बताया कर्मधारय और द्विग समास। विभक्ति के आधार पर 6 होता है, क्योंकि दो विभक्तियों का नहीं बनता है। किसका किसका, एक कारक का, कर्ता का, एक संबोधन का। ठीक है, दो कारकों के समास नहीं बनाए जाते हैं, इसलिए 6 ही पढ़ते हैं हम लोग। दूसरा स्लाइड हो गया, तीसरा स्लाइड देखते हैं। हाँ, अब ये हम थोड़ा कारक के बारे में समझ लेते हैं, थोड़ा सा कारक के बारे में पढ़ लें। कर्ता ये कारक है दिया गया है, यहाँ पर विभक्ति दी गई है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान को या के लिए हेतु निर्मित वास्ते, ये शब्द आते हैं। अपादान कारक से अलगाव के लिए दिखाता है। संबंध कारक का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने को दिखाता है। ठीक है, और अधिकरण में आता है, भीतर के लिए आता है, ऊपर के लिए आता है, ऊपर के लिए आता है। संबोधन का बनता नहीं, तो इसलिए संबोधन को पढ़ना नहीं है। इसे पढ़ लिया जाए, गिरहकट, गिरहकट, गिरह को काटने वाला। ठीक है, तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, बताओ तुलसी द्वारा कृत में कौन सा कारक है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए या के द्वारा, तो इसमें कौन सा है, संप्रदान है। देख लीजिए द्वारा कहाँ दिया गया है, द्वारा कहाँ दिया गया है, ये दिया गया करण कारक है। इसमें कौन सा कारक है, करण कारक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये सभी शब्द जैसे दिख जाएंगे आपको, तो इनके आधार पर आप तत्पुरुष समास को लगा देंगे। ठीक है, अब इनके ही उदाहरण आगे दिए गए हैं। जैसे कर्म कारक को विभक्ति से जुड़ा रहेगा, जैसे मनोहर, मन को हरने वाला, गिरहकट, गिरह को काटने वाला। करण तत्पुरुष समास में से लगा रहेगा, के लिए द्वारा लगा रहेगा। तत्पुरुष समास, संप्रदान, अपादान, ये सभी समास ऐसे ही पढ़ेंगे उन कर्ता मतलब कारक के आधार पर। आगे बढ़ लेते हैं। लास्ट स्लाइड है, मैं उतना ही बता रहा हूँ जितना कि आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है और जितने से आप आगे कर सकते हैं क्वेश्चंस को। द्वंद्व समास, इसमें क्या होता है, मैंने बताया था दोनों पद प्रधान होते हैं, और पहचानने का तरीका इसमें क्या है, योजक चिन्ह लगे रहते हैं। क्या लगा रहेगा, योजक चिन्ह लगा रहेगा। जब एक शब्द में उससे संबंधित सभी चीज़ें आ जाएं तो वहाँ पर कौन सा कारक होगा, वहाँ पर कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। ठीक है भैया, दो अलग अलग नाम होते हैं जो अलग अलग अस्तित्व रखते हैं। जैसे राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, 25, 5 और 20। ठीक है, जैसे नॉन तेल, दाल रोटी, दाल और रोटी, ऐसे समझ सकते हैं। इसमें डैश लगा रहता है हमेशा, योजक चिन्ह। और एक ही शब्द में जो है, एक शब्द में जो है अलग अलग बातें बताई जाएंगी। बहुब्रीहि समास, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, इसको ट्रिक आप समझ लीजिए। इसमें लगभग ईश्वर की बातें दी जाती हैं, ईश्वर से जुड़ी चीज़ें दी जाती हैं, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। जैसे बीड़ा पाड़ी, बीड़ा हाथ में है जिसके, यह बीड़ा है
हाथ में जिसके, ठीक है। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, देखिए भगवान से सब जुड़े शब्द हैं। नीलकंठ, नीला है जो जिस, नीला है कंठ जिसका। युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहता है जो। देवी देवताओं के उदाहरण सब इसमें आते हैं आपके। ये हो गया। अब आते हैं द्विगु समास में। ये भी इम्पोर्टेंट आता है क्वेश्चन। पहला पद संख्यावाची होता है, 1 से 9 तक या फिर 10 का गुणज होना चाहिए, यही संख्यावाची दिखाता है। जैसे त्रिपाठी, देखिए पहला पद क्या है, संख्यावाची है। चौराहा, चौ, सप्ताह, सप्ताह, 9, फिर दो, ये सभी क्या होते हैं, संख्यावाची जिसमें हो वो सभी आपके द्विगु समास के उदाहरण होते हैं। कर्मधारय, कर्मधारय समास को पहचानने का तरीका है कि इसमें समानता होता है, तुलना दिखाई देता है, या है जो शब्द आता है इसका समास विग्रह करने पर। जैसे काली मिर्च, काली है जो मिर्च। कमल नयन, कमल है कमल के समान नयन, कमल के समान नयन, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं इसको। नरसिंह, सिंह के समान नर। क्रोधाग्नि, अग्नि के समान क्रोध। कर कमल, कमल के समान कर। ये हो गया। इसमें समानता दिखाई जाएगी, क्या दिखाई जाएगी, समानता दिखाई जाएगी। इसमें आपको समानता दिखाई जाएगी, समानता दिखाई जाएगी। चलो ये समझ लिया हमने। टोटल अगर आपसे पूछ लिया जाए समास कितने प्रकार के होते हैं, अगर समास पूछा जाए कितने प्रकार के, तो आप बताएंगे 6। विभक्ति के आधार पर समास कितने, 6। कुल समास कितने, 6। किन दो कारकों का समास नहीं बनाया जाता, पहला कर्ता और लास्ट में किसका नहीं बनाया जाता, लास्ट वाला बताइए आप कमेंट करके, क्या करके, कमेंट करके आप बताइएगा कि किसका किसका जो है समास नहीं बनाया जाता। और इस तरीके से मैंने आपको पूरा समास समझा दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो और आपको इस चैप्टर समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।